राना सनाउल्लाह साहब, आपसे मेरा सवाल है कि ये जो कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक मुबारकबाद नहीं दी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो अमेरिका की सियासत में दाखिल हो गई है? देखें मीर साहब, मैंने तो पहले भी बात की है जिसका शायद वलीद साहब ने बुरा मनाया। देखें कुछ चीज़ें तो यानी कुछ हरकतें तो ऐसी हैं कि जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब में वो पाई जाती हैं और उनकी वजह से उन्होंने ऐसे इक़दामात वहाँ पे भी किए हैं। चले वो 9 मई जैसा नहीं, लेकिन हमला तो उन्होंने भी अपने हामियों को इकट्ठा करके वो जो है उन्होंने जो है वो वाइट हाउस के ऊपर हमलावर तो वो हुए और उन्होंने इलेक्शन के रिज़ल्ट को तस्लीम नहीं किया, धांधली का जो है वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और फिर मुबारकबाद ना देने वाली शुरुआत जो है वो भी मेरा ख़्याल है कि उन्हीं से हुई है। उससे पहले शायद इसकी कोई मिसाल जो है वो कम मिलती हो। तो ये देखें एक फ़र्द वाहद होता है, लेकिन उसकी एक जो आप कह लें कि उसकी ज़्यादती पॉलिसियाँ या उसका एक अपना जो उसका अमल है, वो जिस तरह से वो एक मछली पूरे तालाब को जो है वो गंदा कर देती है, तो वो चीज़ें जो हैं वो रिफ़्लेक्ट तो करती हैं पूरे मुआशरे के ऊपर, पूरे जो है वो सिस्टम के ऊपर। जी, अब उसकी मिसाल आप पाकिस्तान में भी जो है वो बहुत तरफ जो है वो देख सकते हैं और वहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप की जो हरकत हैं उसके जो है वो असरात आपको उनकी सियासत में भी जो है वो दाखिल होते और सामने नज़र आते जो है वो नज़र आ रहे हैं आपको। अब ज़रा वक्त की तंगी का भी शिकार है, लेकिन सुहेल वलायत साहब का सवाल भी बहुत अहम है। जी, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, ज़ाहिर है 2 नुक्ता हाय नज़र पीटीआई के आ रहे हैं ट्रंप साहब की जीत पे। अलीमा खान साहब ने कहा है कि वो कोई हमारे अब्बा हैं और दूसरी तरफ जो है बहुत से लोग कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तवक्को लगा रहे हैं। तो कौन सा मौक़िफ़ जो है वो ज़्यादा इमरान खान के मौक़िफ़ के करीब है? देखिए जी, मौक़िफ़ जो है वो हकीकत पसंदाना होना चाहिए और उस पे आने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ, मैंने राना साहब की किसी बात का बुरा नहीं मनाया, लेकिन वो ज़रा देख लें कि एहसन इकबाल साहब ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या ट्वीटें की थी कुछ साल पहले और अब उनको डिलीट कर दिया है। पोलराइजेशन इस दुनिया में है और बढ़ रही है, लेकिन पोलराइजेशन को इतनी बुरी चीज़ नहीं होती। अमेरिका ही की मिसाल बड़ी अच्छी है कि अगर वो पोलराइजेशन और वो सिविल राइट्स मूवमेंट ना होती तो वो 60 की दहाई में तो जो वो वहाँ पे नस्ली तफरीक थी और वो सारा कुछ वो कभी ख़त्म ना होते। सिविल राइट्स मूवमेंट के नतीजे में वो सारा कुछ आया। तो इस वक्त भी इसी तरह की पोलराइजेशन है और दुनिया भर में है और इस तरह का सिलसिला और सिस्टम जो है वो रायजुल वक्त है। इस तरह की पॉलिटिक्स रायजुल वक्त है। शर्जील मेमन साहब से बस मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि 2016 में जब जीते थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उस वक्त सदर नहीं थे आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर हो गए थे, लेकिन वो उनकी प्री इनॉग्रेशन सेरेमनी में गए थे और वहाँ उन्होंने खिताब भी किया था। तो अब तो सदर है आसिफ अली जरदारी साहब, दोबारा इनविटेशन आता है, तो शर्जील साहब क्या वो जाएंगे? अच्छा, एक आपके सवाल के साथ ही जी एक और चीज़ है, बिलावल साहब ने भी कुछ कहा था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, ज़रा वो भी सुनवा दें ताकि दोनों सवाल इकट्ठे हो जाएं। As you've seen here in the United States, even a 200-year-old democracy, it's sort of the shining light on the hill for democracies across the world. One person stands up, or one party stands up and says, the norms are not for me, the laws are not for me, so it's undermining institutions. जी शहजाद साहब, जी, अब सवाल मेरे ख्याल से ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है कि जिसको बिलावल साहब समझते हैं कि उसने भी जमहूरियत पे हमला किया और इतनी 100-200 साल पुरानी जमहूरियत, तो अब अगर इन्विटेशन आता है सदर जरदारी साहब जाएंगे उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में? देखिए शहजाद साहब, उस वक्त जब उनको इनाग्रल का आया था इनविटेशन और प्रेसिडेंट जरदारी साहब गए थे, उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं थे, आपकी बात ठीक है। तो उस वक्त डेफिनेटली वो उनका फैसला था। अभी भी अगर कोई इनाग्रल की इनविटेशन आती है, अभी प्रीमेच्योर है कि मैं एडवांस में ही बता दूं कि कोई इनको इनविटेशन आनी है, लेकिन अगर आती है तो डेफिनेटली वो फैसला वो भी करेंगे और ज़रा जो उनके फॉरेन ऑफिस और सब ज़रा डेफिनेटली वो सब लूप में लेकर ही कोई ना कोई फैसला होगा। जहाँ तक बात है कि जी बिलावल साहब के स्टेटमेंट की बात की,
तो देखिए हर लीडर के जो है अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ चीज़ें नापसंदीदा भी होती हैं। तो अगर कभी किसी ने कोई चीज़ ऐसी की है जिसको लोगों ने पसंद ना किया हो तो उस पर कमेंट आ सकते हैं। और अभी अगर कोई इलेक्शन हुए हैं और उस इलेक्शन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ये एक स्टांस रखा कि मैं एंटी वॉर जो है वो अमेरिका इस बार पॉलिसी करेगा अगर उनकी हुकूमत आई, तो इस वक्त पूरे दुनिया में जो है वो सेंटीमेंट्स एंटी वॉर के ही हैं कि जी वॉर नहीं होनी चाहिए, मासूम लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए। तो उसको अगर हम अगर उस स्टांस पे वो जीते हैं और उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में भी यही कहा है कि जी मैं अपनी सारी बातों पे कायम रहूंगा, तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी अपनी पॉलिसियों पे है कि आप अगर आपके एक्ट पे हैं। अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको अच्छी बात करेंगे, तो लोग उसकी तारीफ भी करेंगे। अगर आपकी कोई ऐसी बात जो कंट्रोवर्शियल होगी या जो किसी न किसी को तकलीफ पहुंचाएगी, तो लोगों को पूरा हक है कि वो उस पर तनकीद भी कर सके। अच्छा, ये वैसे कोई इतनी गैर मामूली बात नहीं है कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने या बिलावल साहब ने या किसी और ने ट्रंप साहब पे पहले तनकीद की थी और अब अगर उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, तो देखें ट्रंप ने और इमरान खान साहब ने, इन दोनों ने भी एक दूसरे के खिलाफ बड़ी सख्त ट्वीट्स की हुई हैं, एक दूसरे के खिलाफ बड़े सख्त बयान दिए हैं। बाद में इनकी दोस्ती हो गई थी। तो ये कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं जी कि जो लोग पहले ट्रंप पे तनकीद करते थे वो अपनी ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट कर रहे हैं। तो ठीक है, उनको डिलीट करना उनका राइट है, लेकिन हम ये ना भूलें कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ठीक है, आज उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और आज इमरान खान साहब ने अली मोहम्मद खान साहब के साथ गुफ्तगू में बड़ी अच्छी बातें की हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में। लेकिन एक ज़माना था कि इमरान खान साहब ने भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़ी सख्त ट्वीट्स की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान पर बतौर रियासत बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे, जिनके इमरान खान साहब ने उस वक्त जवाबात भी दिए थे। तो ये जो आज डोनाल्ड ट्रंप साहब दूसरी मरतबा अमेरिका के सदर बन गए हैं, तो उनके दूसरी मरतबा सदर बनने के बाद जो कुछ नए सवालात पैदा हुए हैं, इन पे गुफ्तगू आने वाले दिनों में भी होती रहेगी।